रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। साहिर, साहिर भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कुछ कह रहा था। ये डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं, इनका मतलब सिर्फ फीस से होता है। साहिर, साहिर जल्दी मुंह खोले, नाश्ता खत्म करें। ये कैसे बात कर रही हैं आप इनसे? शौहर हैं ये आपके। और तुम इनकी मेहमान हो, बेहतर होगा हमारे मामलात पे ना बोलो। मैं इंसानियत के नाते कह रही थी, आप जानती नहीं इनकी मेंटल कंडीशन क्या है। तुम्हारा मसला क्या है कोमल? एक तो बिन बुलाए तुम इस घर में आ गई हो और ऊपर से इस तरह बात कर रही हो मुझसे। हक है ये मेरा, अगर ये आपके शौहर है तो मेरे भी बहनोई हैं। और मुझे बार बार ये ताने मत दिया करें आप। अगर साहिर भाई ठीक होते तो मैं यहाँ रुकने कभी भी ना आती। मुझे फिक्र है इनकी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ख्याल नहीं रखती हूँ इनका, या फिर इन्हें ठीक नहीं कर सकती हूँ? तुम्हें अंदाजा भी है ऐसे इंसान के साथ रहना कितना मुश्किल काम है? मैं वही सोचती हूँ कि साहिर भाई पता नहीं कैसे रह लेते हैं आपके साथ। साहिर, क्या कर रहे हैं आप? ये आप किस लहजे में बात करिए उनसे? आपको जरा भी लिहाज नहीं है साहिर भाई? तुम्हें है ना लिहाज, तो लो तुम ही करो। लिहाज भी, रिस्पेक्ट भी और केयर भी। बढ़िया इस साहिर भाई का ख्याल रखने वाली। कोमल, बात बनी? नहीं आप, समत को शायद अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ। तुम कोशिश करती रहो, दिल का तो अच्छा है। आई एम श्योर तुम्हें बता देगा। साहिर नहीं चाहता कि तुम दोनों इस घर में रहो, लेकिन मैं प्लान फॉलो कर रही हूँ। तुम्हें बस साहिर का हमदर्द बन के रहना होगा और मैं तुम्हारे खिलाफ ही रहूंगी। ठीक है आप ही। कोमल, कल रात मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया था? नहीं आप ही, अब जो भी कहेंगी मुझे बुरा नहीं लगेगा। कोमल, हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए मुश्किलात ज्यादा हो जाए, लेकिन तुमने हार नहीं मान ली है। साहिर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी नहीं जानता वो क्या करेंगे, और मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा रूड होना पड़ेगा, पहले से भी ज्यादा। आप फिक्र मत करें आप ही, दुख तो बांटने से ही कम होता है ना। और वैसे भी आपने इस घर में क्या क्या मुश्किलात नहीं देखी। मैं थोड़े से दुख बांट के शायद उनका दर्द ही कम कर दूं। अल्लाह ना करे कभी तुम इन हालात से गुजरो। अब आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मुझे आपकी डांट भी अब बुरी नहीं लगती। क्या हुआ है कोमल? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है आप ही। सारा कसूर साहिर भाई का था। मैं खुद को माफी नहीं कर पा रही। तुम क्यों ऐसे सोच रही हो? काश अम्मी और बाबा जिंदा होते, मैं उन्हें सब कुछ बता देती। मैं भी यही चाहती थी कोमल, लेकिन उनकी जिंदगी कम पड़ गई। कोमल, हमें किसी भी तरह साहिर को गिरफ्तार करवाना है और ये साबित करना है कि वो पागल नहीं है, हमारे माँ बाप का कातिल है। बस एक बार ये साबित हो जाए, फिर हम इस घर में नहीं रहेंगे।
सरमत के साथ खेलोगे? मेरा मूड नहीं है। सरमत खेलो ना, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए खेलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा, मैं नहीं खेलूंगा। कहा ना मूड नहीं है, तुम अकेले खेलो। प्लीज सरमत, थोड़ा सा यार। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, प्लीज। यस यस यस। बस साहिर, बस। इनफ इनफ। वरना क्या करोगे? धमकी दोगे जिस तरह कुर्बान भाई को दी थी? अपनी जुबान खोली तो वो हशर करूंगा तुम्हारा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अब तो खेलोगे ना मेरे साथ? तुम्हारी दोनों बहनों का ससुराल का पता मालूम है मुझे, मत भूलना। समझ गए हो या फिर से समझाऊं? लेट्स प्ले। चलो चलो चलो, आ जाओ खेलते हैं, आ जाओ आ जाओ। कोमल, कोमल मैं मगर कोई अपना साथ हो तब, कोई ऐसा अपना जिसके हाथ थाम के एक नए जहान का तसव्वुर किया जा सके, उसके साथ दूर कहीं वादियों में गुम हुआ जा सके, जहां सिवाय मोहब्बत के और कुछ ना हो। कभी सोचा ना था हमारे बीच इतनी दूरियां आ जाएंगी। मैं अपने नसीब से गिला नहीं कर सकती। शादी का फैसला मेरा था। नहीं, मुझे इन यादों को अपने दिल से निकालना होगा। मैं सरमत के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। अब मेरी जिंदगी में उनके सिवा किसी और की जगह नहीं। मुझे माफ करना शहरयार, गलती ना तुम्हारी थी ना मेरी। शायद किस्मत में ही ये लिखा था। कोमल की तरफ बढ़ते कदमों को रोकना होगा मुझे। अब वो किसी और की मोहब्बत है, मेरी नहीं। कोमल से दूर रहना है और ईश्वर की मदद भी करनी। चाहते हुए भी घर नहीं छोड़ सकता। ईश्वर से वादा किया है मैंने। आप ही एटलीस्ट मुझे तो बताया होता कि शहरयार भी यहाँ मौजूद है। कोमल, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं चाहती थी कि तुम शहरयार से दूर रहो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आपने मुझे नहीं बताया, दैट्स फाइन। मगर शहरयार? हाँ शहरयार कोमल, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स थी उसके लिए। तुम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। मुझे उस शख्स से अब कोई कर्ज नहीं है। नफरत करती हूँ मैं उससे। और वैसे भी वो साहिर के लिए काम करता है, हमें कभी भी धोखा दे सकता है। काम करता है नहीं, काम करता था कोमल। और साहिर ने शहरयार को इस्तेमाल किया। शहरयार ने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, लेकिन अब वो हमारी मदद करना चाहता है।
हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप और मैं मिलके लड़ सकते हैं। कोमल, लड़ने को तो मैं अकेली भी लड़ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त हमें जितनी भी मदद मिले वो कम है। और जरूरी नहीं है कि हम साहिर के बारे में सबको जानते हैं। और इस वक्त मुझे हर उस शख्स की मदद की जरूरत है जिसका ताल्लुक किसी न किसी सूरत साहिर के साथ रहा। ट्रस्ट मी कोमल। ठीक है। कहाँ जा रही हो तैयार होके? थाने जा रही हूँ केस दोबारा खोलना। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे माँ बाप का कत्ल नहीं किया, किसी ने तो किया है, केस का दोबारा खुलना जरूरी है। वैसे भी साहिब, मुझे आप पे शक है, फैसला कानून पर छोड़ देते। मैंने तुम्हें यकीन तो दिला दिया था। आपने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया जब मुझे हो गया, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि आपने मेरे माँ बाप का कत्ल नहीं किया। हो सकता है आप ठीक हो साहिर, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्यों ना फैसला किसी तीसरे पर छोड़ दूं। मैडम, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप एक ज़हनी मरीज पर कैसे केस कर सकती हैं? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सचो साहब, यहाँ पे उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं। और फिर साहिर तो पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि वो इस केस से बच सके। मैडम, कानून सबूत और गवाह को मानता है, तसव्वुराती ख्यालात को नहीं। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि साहिर नाटक कर रहा है, फिर तो आप गिरफ्तार करेंगे ना उसे? या फिर से मुझे वही सब कुछ करना पड़ेगा जो पहले किया? नहीं नहीं, आप बैठे, मैं कुछ करता हूँ, प्लीज। सरमत, मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी और आप यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। तुमसे मतलब? आप मेरे शौहर हैं सरमत, आपसे मतलब नहीं रखूंगी तो और किससे रखूंगी? सरमत, आपको ईशल आपी की कभी याद आई? मैं जानती हूँ सरमत, आप यही सोचते होंगे कि जिस तरह हमारी शादी हुई है उसी तरह सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है सरमत। मुझे मालूम है कि हमारी शादी बहुत ही अजीब हालत में हुई है, मगर मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा यकीन करे सरमत, मैं आपके निकाह में हूं सरमत, और मैं आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूं। मगर आपको मुझे एक बात सच सच बतानी होगी। आप यहां से क्यों चले गए थे सरमत? क्या इस सब के पीछे साहिर भाई का हाथ था ना? बताएं सरमत। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। सरमत,
वेलकम बैक। दरवाजा खुला रखो। क्यों, किसी ने आना है क्या? तुम केस खुलवाने गई थी, मैंने सोचा शायद पीछे पुलिस आ रही होगी मुझे गिरफ्तार करने। अगर हंस लिया तो बता दो, केस फिर से खुला। जवाब नहीं देना तो इशारों में ही समझा दो। तुम फिक्र मत करो, परेशान मत। हमारे मुल्क का कानून मिसाली है, चंद ही दिनों में तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी एंड देन I'll be hanged. ऐसा ही होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, किसी से सिफारिश कर देता हूँ, बहुत मानते मेरी बात। मैं जो भी करूंगी खुद करूंगी। और अगर ना कर सकी तो मर जाऊंगी, लेकिन करके दिखाऊंगी। शहरियार, शहरियार यहाँ क्या कर रहे हैं? इसी को फौरन यहाँ से चला जाए वरना मैं इसे। वरना क्या, इसे भी मरवा देंगे। मुझे आपसे अपनी जान का खतरा है, इसलिए बुलाया इसे यहाँ।